प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के द्वितीय दिनचर्या अध्याय के अष्टम श्लोक से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आइए अष्टम श्लोक देखें। इस श्लोक में तेल मालिश के गुण बताए गए हैं। अभ्यंगमाचरे नित्यं सजराशं वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायुः स्वप्नसु त्वदाढर्यकृत्। अभ्यंगम आचरे नित्यम। नित्यम हमें नित्य प्रतिदिन अभ्यंग मालिश आचरेत करते रहना चाहिए या कराना चाहिए। प्रतिदिन अभ्यंगम आचरेत, प्रतिदिन मालिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मालिश जरा, बुढ़ापे को, श्रम, थकावट को, वात और वात विकारों को नष्ट करता है। क्योंकि हमें मालिश क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वह जरा को अर्थात वृद्धावस्था को, श्रम, थकावट को, वात और वातज विकारों को नष्ट करता है। दृष्टि प्रसाद, दृष्टि को स्वच्छ करता है। पुष्टि, शरीर को पुष्ट करता है। आयु को बढ़ाता है। स्वप्नसु, और स्वप्न यानी गहरी नींद को लाता है। नींद भली प्रकार आती है। त्वक, सुत्वक, और जो त्वचा है वो निर्मल हो जाती है, सुंदर हो जाती है, और जो शरीर है वो सुडौल और दृढ़ हो जाता है। वक्तव्य में देखें। अभ्यंग मालिश, उबटन, फोहा रखना, कान में तेल डालना तथा लेप लगाना, इसे अलंकरण भी कहा गया है। इसका विस्तृत क्षेत्र इस प्रकार है: दांतों या आँखों पर तेल लगाना, स्नेह मिश्रित काजल लगाना, स्नेहमय लेप या मलहम लगाना आदि। उक्त विषय के लिए सुश्रुत संहिता को देखें। साथ ही उक्त श्लोकों पर आचार्य डल्हन द्वारा लिखी गई टीका को भी देखें। अभ्यंग के लिए अर्थात मालिश के लिए घी से 8 गुना अधिक तेल लाभदायक होता है। अवसर विशेष पर घी आदि अन्य स्नेहों द्वारा भी मालिश की जाती है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय के 30 श्लोक पर की गई आचार्य डल्हन की टीका में अभ्यंग के संबंध में ये 3 पद्य मिलते हैं, जिसका आशय है कि प्राचीन विद्वानों का अनुमान है और अभ्यंग प्रिय पहलवानों का अनुभव है कि अभ्यंग द्वारा प्रयोग किया गया तेल 300 मात्रा समय तक वह रोमकूपों में रहता है, फिर 400 मात्रा समय तक त्वचा में, फिर 500 मात्रा समय तक रक्त में, फिर 600 मात्रा समय तक मांस में,
700 मात्रा समय तक मेदस में, 800 मात्रा समय तक अस्थि में और 900 मात्रा समय तक मज्जा में व्याप्त होकर उन धातुओं में उत्पन्न वातज, पित्तज तथा कफज दोषों को शांत कर देता है। उक्त दलहन कृत टीका से मालिश के संबंध में उद्धृत श्लोकों में व्याकरण की दृष्टि से ये प्रयोग महत्वपूर्ण है। देखें, त्वचाम रक्तम मांसम मेदः अस्थिनि तथा मज्जानम। आप ध्यान दें, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया सूत्र के नियमानुसार त्वचा आदि प्रयोग बतला रहे हैं कि मालिश ऐसी होनी चाहिए कि मसलते मसलते उन तेल का अत्यंत संयोग उन धातुओं तक हो जाए, तभी मालिश का पूरा लाभ मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि जो श्लोक के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, उस सूत्र से किया गया है। जहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है, लगातार कोई समय के साथ या स्थान के साथ संयोग हो तो। यहाँ जो 300 तथा 500 आदि मात्रा शब्द का प्रयोग किया है, इस मात्रा नामक काल की अवधि का प्रमाण है ह्रस्व स्वर अ, ई या उ आदि किसी एक को उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने मात्र समय को काल विभाज्ञों ने मात्रा कहा है। ध्यान दें, मात्रा ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत भेद से 3 प्रकार की होती है। यहाँ केवल ह्रस्व स्वर वाली मात्रा से तात्पर्य है। अभ्यंग का रहस्य पहलवान लोग जानते हैं। वे बड़े चाव से मालिश करते तथा कराते हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं। अभ्यंग कराने वाले को चर्म रोग कभी नहीं होते। और एक बात ध्यान दें कि अभ्यंग लोम के अनुकूल करना चाहिए, इससे अधिक जोर की ज़रूरत नहीं। धूप में या मालिश करने से तैल शरीर में जल्दी लीन होता है। शिरः श्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत्। जो अभ्यंग है उसे शिरः सिर में, श्रवण कान में, पादेषु और पैर में, विशेषेण शीलयेत् विशेष रूप से बरतना चाहिए, लगाना चाहिए। जो मालिश है वह सिर, कान और पैर के तलुओं में विशेष रूप से करना चाहिए। शिरः श्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत्। वक्तव्य देखें, यहाँ शीलयेत् क्रिया का अर्थ है अभ्यसेत, अर्थात बार बार इसका अभ्यास करें। इस निर्देश की गुणवत्ता वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में इस प्रकार बतलाई है। सिर पर तेल मालिश करते रहने से वह केशों का हित करता है, अर्थात उन्हें बढ़ाता है, मुलायम तथा चिकना बनाए रखता है। इससे शिरः कपालस्थ्यों, इंद्रियों, आँख, कान, नाक का तर्पण होता है। कान के छेद में गुनगुना तेल डालते रहने से हनुसंधियों, गंड, कर्ण, शंख, वर्त्म, नेत्र तथा हनु से संबंधित 12 अस्थियों का
मन्याओं, गर्दन के अगल बगल में दिखाई देने वाली दोनों ओर की धमनियों का, सिर तथा कानों का शूल शांत हो जाता है। पैरों पर अभ्यंग करते रहने से पांवों में स्थिरता आती है, निद्रा आती है और दृष्टि प्रसन्न रहती है। पैरों का सुन्न पड़ जाना, श्रम, स्तंभ, जकड़न, सिकुड़न, बीवाई फटना, ये कष्ट दूर हो जाते हैं। वर्ज्योऽभ्यङ्गः कफग्रस्त कृत संशुद्ध्य जीर्णिभिः। अब मालिश का निषेध इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि कफग्रस्त, जो कफ विकार से पीड़ित है, संशुद्ध्य अजीर्णी भी, जिन्होंने शरीर शुद्धि के लिए वमन विरेचन आदि किया हो, और अजीर्णी भी, जो अजीर्ण रोग से ग्रस्त हैं, वर्ज्यो अभ्यंगः, वे अभ्यंग का प्रयोग न करें, उन्हें अभ्यंग नहीं करना चाहिए। जो कफ रोग से, विकारों से पीड़ित हो, वमन विरेचन से जिन्होंने अपने शरीर का शोधन किया हो, जो अजीर्ण रोग से ग्रस्त हों, उन्हें मालिश नहीं करनी चाहिए। वक्तव्य देखें। शास्त्रीय विचार विधि निषेधमय होते हैं, क्योंकि उनके निर्देश सभी अवस्थाओं के लिए दिए जाते हैं, अतएव वे सर्वांगीण होते हैं। इस प्रकरण में सबसे पहले प्रतिदिन अभ्यंग करने का सामान्य निर्देश दिया गया था। यह निषेधात्मक निर्देश विशेष परिस्थिति के लिए है। सुश्रुत का अनुसरण करने वाले आचार्य हेमाद्रि ने कहा है, कृत संशुद्धेस्तदह हेवरेव निषिद्धः, अर्थात जिसने वमन आदि का जिस दिन प्रयोग किया हो, उस दिन अभ्यंग न करे। इस विषय को स्पष्ट रूप से सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में कहा है। लाघवं कर्म सामर्थ्यं दीप्तो अग्निर्मेधसाक्षयः विभक्त घन गात्रत्वं व्यायामादुपजायते। इस श्लोक में व्यायाम करने के लाभ बताए गए हैं। लाघवम व्यायामाद उपजायते, व्यायाम करने से होता है क्या क्या? लाघवम, शरीर में हल्कापन होता है। कर्म सामर्थ्यम, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। दीप्तो, अग्नि, और जो जठरा अग्नि है वो दीप्त होती है, या पाचका अग्नि है वो दीप्त होती है। मेदसः क्षयः, जो मेदस है, स्थूलता है, उसका नाश होता है। विभक्त घन गात्रत्वम, और जो शरीर के अंग हैं वो विभक्त, पृथक पृथक, उपचित एवं घन ठोस हो जाते हैं। अर्थात शरीर के जो अंग है वो विभक्त यानी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और घन यानी ठोस हो जाते हैं।
तो व्यायाम करने से, पुनः देखें, व्यायामाद उपजायते, व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर लाघव हल्का हो जाता है, कर्म सामर्थ्यम, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, दीप्तो अग्नि, जठरा अग्नि दीप्त हो जाती है, मेदस क्षय, स्थूलता का क्षय हो जाता है, विभक्त और जो अंग प्रत्यंग हैं वो स्पष्ट रूप से अंग दिखाई देने लगते हैं, घन वो ठोस हो जाते हैं, गात्रत्वम शरीर। वक्तव्य। अष्टांग संग्रह में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। शरीरायास जनकम कर्म व्यायाम उच्यते, जिससे शरीर में थकावट पैदा हो उसे व्यायाम कहते हैं। इस परिभाषा से सभी शारीरिक परिश्रम व्यायाम कहे जा सकते हैं, किंतु भगवान पुनर्वसु के शब्दों में व्यायाम की परिभाषा इस प्रकार है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत, अर्थात जो भी शरीर की चेष्टा मन को अच्छी लगे, शरीर को स्थिरता प्रदान करती हो और बल को बढ़ाती हो, उसे व्यायाम कहते हैं। उसे मात्रा के अनुसार करना चाहिए। यह व्यायाम की सर्वोत्तम परिभाषा है। संसार में व्यायाम के अनेक प्रकार देखे जाते हैं, वे भी विभिन्न दृष्टियों से व्यायाम ही हैं, यथा दंड बैठक, शीर्षासन, कुश्ती, तैरना, हॉकी, क्रिकेट आदि। इसी प्रसंग में आगे कहा जाएगा कि किनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। पहलवान बनने की इच्छा हो तो उत्तम पौष्टिक खानपान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्रत्येक नर नारी घरेलू कार्य करते हैं उनसे भी थकावट आती है, किंतु वास्तव में इनकी गणना व्यायाम के रूप में नहीं होती। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम अति आवश्यक है। वात पित्तामयी बालो वृद्धो अजीर्णी च तम त्यजेत। अब व्यायाम का निषेध करते हुए इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि वात पित्तामयी, वात और पित्त रोगी, वातज और पित्तज जो रोगों से पीड़ित हैं, बालो बालक, वृद्धो और वृद्ध, अजीर्णी च और अजीर्ण रोग से जो मनुष्य है, तम त्यजेत, उस व्यायाम को त्याग दे, उस व्यायाम को न करे। जो वातज और पित्तज रोग से ग्रस्त हों, बालक हों, वृद्ध हों, अजीर्ण रोग से ग्रस्त हों, उन्हें व्यायाम नहीं करना चाहिए। वक्तव्य। यहाँ बालक और वृद्ध के लिए व्यायाम करने का निषेध किया गया है, अतः इनकी आयु सीमा का निर्देश करते हुए वाग्भट के टीकाकार श्री अरुण दत्त कहते हैं, बालः आषोडश वर्षात् वृद्धः सप्ततिरूर्ध्वम्, अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाला बालक कहा जाता है और 70 वर्ष से ऊपर की अवस्था वाला वृद्ध होता है। अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मन्दमेव ततो अन्यदा। इस श्लोक में व्यायाम की योग्यता और उसका समय बताया गया है। व्यायाम का जो सेवन है वह बलि भी बलवान, स्निग्ध भोजी भी और स्निग्ध भोजन करने वाले
जो घी तेल आदि से बने हुए हों, बादाम काजू आदि खाते हों, ऐसे मनुष्य शीतकाले वसंते च, शीतकाल में एवं वसंत ऋतु में अर्धशक्त्या आधी शक्ति भर करें, और मंदम में व ततो अन्यदा, और अन्य ऋतुओं में इससे कम व्यायाम करें। जो बलवान और स्निग्ध भोजन करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य शीतकाल में और वसंत में अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु आधी शक्ति भर व्यायाम करें। मंदम एव ततो अन्यदा, और इससे अन्य ऋतुओं में कम व्यायाम करें। वक्तव्य देखें। अर्धशक्ति का परिचय व्यायाम करते करते हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख की ओर आने लगे, अर्थात जब व्यायाम करने वाला हाफता हुआ मुख से सांस लेने लगे, तो यह बलार्ध या अर्धशक्ति का लक्षण है। इस स्थिति में यह सोच लेना चाहिए कि इस समय आधा बल समाप्त हो चुका है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान में और लक्षण भी देखें। काखों में, माथे पर, नासिका के ऊपर, हाथ पैरों तथा सभी संधियों में पसीना आने लगे और मुख सूखने लगे, तब समझना चाहिए कि आधी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उस समय व्यायाम करना छोड़ दें। स्वयं बैठकर अपने शरीर के अवयवों को मसलें। सर्दी के दिनों में अर्धशक्ति पर्यंत व्यायाम करने की शास्त्र की आज्ञा है। उसके बाद और भी कम व्यायाम करना चाहिए। यही मंदमेव शब्द का अभिप्राय है। तम कृत्वानु सुखम देहम मर्दयेच्च समन्ततः। तम कृत्वा, और व्यायाम करने के उपरांत, देहम मर्दयेच्च समन्ततः, समन्ततः संपूर्ण जो देहम शरीर है उसको मर्दयेच्च इस प्रकार मालिश करें, मलें, जिससे अनुसुखम की सुख की अनुभूति हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो। तम कृत्वा, व्यायाम करने के उपरांत, समन्ततः देहम संपूर्ण शरीर को मर्दयेत इस प्रकार से मलें, उसकी इस प्रकार मालिश करनी चाहिए कि अनुसुखम कि किसी प्रकार का कष्ट न हो। वक्तव्य। सुश्रुत के टीकाकार जैजट का कथन है कि मर्दन मसलना यह क्रिया भी व्यायाम का ही एक अंग है। मर्दन कर्म भी ऐसा न हो जो शरीर को कष्टकारक हो। अतएव महर्षि वाग्भट ने इसका एक विशेषण अनुसुखम दिया है, अर्थात जो सुख के अनुकूल हो। तृष्णाक्षय प्रथमको रक्तपित्तं श्रमाक्लमः अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। इस श्लोक में अति व्यायाम से होने वाली हानि को बताया गया है कि अति व्यायामतः, अति मात्रा में व्यायाम करने से तृष्णा, प्यास, क्षय रोग, राजयक्ष्मा रोग, प्रतमको, तमक नाम का श्वास रोग का एक भेद है वह, रक्तपित्तम, रक्तपित्त, श्रमः, थकान, क्लमः, क्लम यानी ज्ञानेंद्रियों का अपने कार्यों में करने में असामर्थ्य, कासो, खांसी, ज्वरः, ज्वर, छर्दी यानी वमन आदि रोग हो जाते हैं या हो सकते हैं।